तो अमेरिका और चाइना के बीच एक बार फिर से ट्रेड वार शुरू हो गया है। इस बार इस जो नए जंग की शुरुआत हुई है, इस बार इस जंग का जो असली वजह बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी प्रोडक्शन करता है, दुनिया के अन्य देशों में सस्ते में ही डंप कर देता है। तो जिस देश में ये डंप करता है, उस देश की जो इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन करना शुरू कर देती है। और वहाँ का जो घरेलू डिमांड्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि चाइना जितना सस्ते प्रोडक्ट डंप कर देता है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो ये भारत के लिए अवसर है या आपदा, इसके बारे में भी समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, समझते हैं कि क्या दिक्कत है और ट्रेड वार फिर से क्यों शुरू हुआ है। अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। दोनों ही देश एक बार नए सिरे से ट्रेड वार में फंस गए हैं। दोनों ही देशों के वजह में जो सबसे बड़ा ट्रेड वार का वजह बना है इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? ऐसे साधन या ऐसे वाहन जो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से चलते हैं। तो ये सस्ते मात्रा में और ओवर प्रोडक्शन करता है चाइना अपने अंदर से। दुनिया के अन्य देशों में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से ये दूसरे देशों में डंप कर देता है। जब दूसरे देशों में डंप कर देता है तो वहाँ के जो प्रोडक्शन होता है एकदम से गिर जाता है, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्शन सस्ते हैं। क्योंकि दुनिया में कितने नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्शन कहीं भी लॉन्च होते हैं, तो चाइना कॉपी करने में माहिर है। चाइना कॉपी करने में माहिर है, कॉपी करता है, उसका डुप्लीकेट बनाता है और सस्ते में ही अन्य देशों में डंप करना शुरू कर देता है। दूसरा रीजन बना है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब कि एक ऐसी तकनीक है जिसके सहायता से हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं जिसकी वजह से जो कार्बन है वो जीरो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इमिशन होता है वो जीरो होता है। तो इसे कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। जैसे कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पवन टर्बाइन्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन इमिशन है बहुत ही कम होता है। हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री, विदेश में वित्त मंत्री है जेनेट एलन, ये चाइना पर गए थे। ये भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि चाइना अपना जो सस्ता इलेक्ट्रिक वाहन है, सोलर पैनल है, बैटरी है, इसका जो प्रोडक्शन है काफी बल्क मात्रा में कर रहा है, भारी मात्रा में कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों में डंप कर रहा है। इससे न केवल अमेरिका ही चिंतित है, बल्कि मैक्सिको और यूरोप के भी देश चिंतित है। यूरोप और मैक्सिको के भी अन्य देश चिंतित है। तो चाइना, जो अमेरिका है, ये तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स है ट्रेड वार में पहले से ही ट्रेड वार चल रहा है, तो उसमें अमेरिका के द्वारा 25% तक तो टैरिफ लगा के रखा गया है। तो जब टैरिफ है तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि हाल ही में चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है अमेरिका के दौरान। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया है। क्योंकि चाइना का मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अमेरिका ने तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उस पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन मैक्सिको पर बैन नहीं लगाया गया है। तो चाइना मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में अपना प्रोडक्ट यानी यूएसए में अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति, उनका कहना है कि जो मेक्सिको के साथ चाइना का व्यापार होता है और मेक्सिको के माध्यम से मेक्सिको अमेरिका में अपने प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट्स को डंप करते हैं। तो इन सब सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। अगर जो बाइडेन प्रशासन में आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उनका कहना है कि अगर जो बाइडेन, जो वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के, अगर फिर से प्रशासन में आते हैं, तो जो अमेरिका का ऑटो इंडस्ट्री है यानी कार कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो इंडस्ट्री है वो एकदम से क्रैश कर जाएगी, वो एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी। जो घरेलू डिमांड है मर जाएंगे, जो घरेलू जो उपयोगकर्ता है मतलब मैन्युफैक्चरर्स है, उनको भी डाउन फ्लो होगा। हालांकि अमेरिका के द्वारा जितने भी सोलर पैनल्स हो, पवन टर्बाइन्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इसे सपोर्ट करने के लिए अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और पैसा भी देता रहता है, ताकि ये पूरी तरीके से कैश मतलब क्रैश न कर पाए। तो इस अंधी दौड़ में भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं सब सारी चीजों पर, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सोलर पैनल हो, इन सब सारी चीजों पर भारत भी फोकस कर रहा है। भारत फोकस कर रहा है, तो भारत जब फोकस कर रहा है तो भारत को इस चीज पर बहुत फूक फूक कर कदम डालने की जरूरत है। क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, इसका असर जाहिर सी बात है भारत पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि भारत पर भी किसी न किसी देश के माध्यम से चाइना जो सस्ता प्रोडक्ट्स है वो डंप करता है। और चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो भी समस्या बना हुआ है। तो जो चाइना है
दुनिया की जो रिवर्स टेक्नोलॉजी है उसे बनाने में माहिर है। चाइना जो रिवर्स टेक्नोलॉजी है इसे बनाने में माहिर है। जैसे कि दुनिया में कई कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बनती है, कोई भी प्रोडक्शन अगर चाइना के पास पहुंचता है तो चाइना उसका कॉपी करने में माहिर है। कॉपी कर लेता है और उसका डुप्लीकेट बनाता है। जब डुप्लीकेट बनाता है तो दुनिया के अन्य मार्केट में ले जाकर डंप करना शुरू कर देता है। अमेरिकी ट्रेड ग्रुप अलायंस फॉर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने फरवरी में एक रिपोर्ट में जिक्र किया था कि जो प्रमुख चीनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है BYD, इस कंपनी का नाम है BYD, इसके द्वारा एक जो स्पोर्ट कार है ये कम से कम $14,000 कम कीमत में अपना बना दिया है। $14,000 कम कीमत में ये जो स्पोर्ट्स कार है ये बनाकर डंप कर दिया है। तो सोचिए अन्य देश जो स्पोर्ट कार है, यह जो स्पोर्ट कार है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में $14,000 अधिक पैसा खर्च करती है, ये $14,000 कम ही पैसे में ये बनाकर तैयार कर देती है। तो दुनिया में जब ये सस्ते प्रोडक्ट्स जब लॉन्च करेगा चाइना के द्वारा, तो जाहिर सी बात है सब लोग चाहेंगे कि हमें सस्ता ही प्रोडक्ट्स मिल जाए, हमारा काम होना शुरू कर दे। हालांकि अमेरिका के द्वारा 25% तक चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा के रखा गया है, ताकि जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, वो तेजी से चलते रहे। पेरिस में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसमें बताया गया है कि चाइना पिछले एक दशक से अपने यहाँ जो वाहन निर्माता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता हैं उन्हें सब्सिडी देता है। सब्सिडी मतलब कि छूट में देता है, पैसा देता है कि आप प्रोडक्शन करो और सस्ते में आप दुनिया के अन्य अन्य जगहों में बेचो। जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों का बिक्री होता है पूरी दुनिया में, उसका सिर्फ 60% हिस्सा चाइना अकेले एक्सपोर्ट करता है। तो सोच लो, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पूरी दुनिया के जितने भी इंडस्ट्री है उस पर कैप्चर करके रखा है। हालांकि अमेरिका चीन में जो ये माहौल सुलग रहा है, इसमें भारत को भी फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन जिन सेक्टर्स में ओवर प्रोडक्शन में जुटा हुआ है, भारत भी उसमें इंटरेस्टेड है। भारत भी चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल्स है, बैटरी है, इन सब सारी चीजों में अपना प्रोडक्शन बढ़ाए धीरे धीरे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत भी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। जो इंडिया है, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। तो अगर कई अनुमानों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत का, क्योंकि जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि चाइना भी उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितना तेजी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो भारत को बहुत मतलब कि फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। इस समय जो न्यू ट्रेड वार शुरू हो गया है अमेरिका और चाइना के बीच में, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में, और अमेरिका और चाइना के बारे में, ट्रेड वार के बारे में, और भारत के लिए क्या आपदा और अवसर साबित होगा। ये थी न्यूज। थैंक यू।